तो स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने वाली हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे कि एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट प्रश्न है वो देखेंगे, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितने वाट होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 1000, ऑप्शन बी है 750, ऑप्शन सी है 746 या फिर ऑप्शन डी है 748। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमपीपीसीएस प्री 1991 में आया हुआ है। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 746 वॉट। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एम्स्ट्रॉन इकाई है। ठीक है, ये किसकी इकाई होती है? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति की, ऊर्जा की या फिर वेग की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या करना है, हमें सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। ये देखिए गाइस, आईएएस प्री 1996 में आया हुआ है, यूपीपीसीएस 2006 में आया हुआ है और इसके रिपीट होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखेंगे, उच्च वेग मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉन, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये इनकी यूनिट्स लिखी हुई हैं, एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो ये सभी आपस में सुमेलित पहले से ही हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में आया हुआ है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दबाव। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, आप ये भी देख सकते हैं। ये बिहार पीसीएस प्री में आया हुआ है 1994 में। आप सभी को जिनके आंसर्स पहले से ही मालूम हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर। ठीक है, ये मिलीमीटर में पूछा है इसलिए ऐसा होगा, वरना 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ठीक है, कितनी लंबाई प्रदर्शित करता है 1 माइक्रोन, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको सेंटीमीटर में देना है। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 1/1000 मिलीमीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। तो देखेंगे, डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ध्वनि की प्रबलता की इकाई होता है डेसिबल, बिल्कुल सही है ये जवाब। दूसरा देखेंगे हम, अश्व शक्ति, ये क्या होती है, शक्ति की इकाई होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी। ठीक है, दूरी की इकाई, ये भी बिल्कुल सही है। और जो सही सुमेलित नहीं है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल्सियस, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, सेल्सियस ताप को मापता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। ऊष्मा की इकाई, ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है किलो कैलोरी, सी है किलोजूल या फिर डी है वॉट। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वॉट। और जो ये सभी हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी और किलोजूल, ये सभी होती हैं ऊष्मा की इकाई। ठीक है, कौन सी नहीं है, वॉट। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है ऊष्मा की इकाई, सेंटीग्रेड, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है।
बाकी कैलोरी, जूल और अग्र, ये तीनों हैं कैलोरी की इकाई। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, 1 मीटर दूरी का तात्पर्य है। ये देखिए बीपीएससी प्री 2001 में आया हुआ है। 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या फिर 70 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 ग्राम, 100 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम या फिर 10⁻⁻2 ग्राम। तो 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। प्रश्न देखेंगे, पास्कल इकाई है। आपको बताना है कि पास्कल किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है ग्राम की, बी है दाब की, सी है वर्षा की या फिर डी है तापमान की। तो पास्कल जो है वो किसकी इकाई होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाब की। प्रश्न क्रमांक 13, दाब की इकाई क्या है? अब यहाँ पर दाब की इकाई पूछ रहे हैं। न्यूटन वर्ग प्रति मीटर, न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन वर्ग प्रति मीटर। दाब का मात्रक है, देख लेंगे दोस्तों, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दाब का जो मात्रक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसकी आपको इकाई बतानी है। बार, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है जूल या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो 15th का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बार। अगला प्रश्न जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा हुआ था, उसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी ने सही जवाब दिया है इसका कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य। यदि आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे जाके इसे फुल वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो मैं आज आप लोगों से पूछना चाहूँगी वो है, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है या फिर ऑप्शन बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं या फिर ऑप्शन डी है वह समय जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और जिनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है उनके लिए मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ये इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं जिनका नाम लेना चाहूँगी वो हैं रीना जी। थैंक यू सो मच रीना जी, आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।